रेकी हीलिंग क्यों करना ज़रूरी है मेडिटेशन करने वालों के लिए? जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनके लिए भी रेकी हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है, बहुत बेनिफिशियल रहता है। आज इसी बारे में मैं बताने वाली हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर। मेडिटेशन हम सबको करनी चाहिए, हर एक को करनी चाहिए। पहले हम लोगों को लगता था सिर्फ आध्यात्मिक लोग ही करेंगे, हर एक नहीं करता था। अब कोशिश करते हैं कि सब लोग मेडिटेशन की तरफ जाएं। सबको पता लगता है कि मेडिटेशन जब हम करते हैं तो हम बैलेंस होते हैं, हम ग्रो होते हैं, हम पॉजिटिव होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग समझने लग गए। मेडिटेशन सब लोग ज़्यादातर आजकल करने लग गए और हर एक मेडिटेशन करने की कोशिश करता रहता है। अब मेडिटेशन क्या है, पहले हम ये समझेंगे, फिर हम रेकी की बात करते हैं। मेडिटेशन में हम ध्यान में अपनी आत्मा से जुड़ने की कोशिश करते हैं, आत्मानुभूति लेते हैं, अपने आप की अनुभूति करते हैं, अपने आप में जाने की कोशिश करते हैं। आसपास की सारी जो ऊर्जाएं हैं उनसे अलग होके स्वयं के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, स्वयं की ऊर्जाओं को महसूस करने की कोशिश करते हैं। अब जब हमने अपनी पूरी ऊर्जाओं को इकट्ठा कर लेना है मेडिटेशन में और फिर परम पिता ईश्वर से मिलना है, हम मेडिटेशन में अपनी सारी ऊर्जाओं को इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उस परम ऊर्जा से हमारी मुलाकात होती है, जब हम भी एक शक्तिपुंज बन जाते हैं। अब हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं, एक तरफ हम अपनी आत्मा से जुड़ रहे हैं, आत्मानुभूति कर रहे हैं, अपनी सारी ऊर्जाओं को इकट्ठा कर रहे हैं। जब तक हम नहीं करेंगे अपनी सारी ऊर्जाओं को इकट्ठा, तब तक हम अपनी आत्मा से नहीं जुड़ सकते, आत्मानुभूति नहीं कर सकते, अपनी आत्मा का अनुभव ही नहीं कर सकते। जब हम अनुभव करते हैं फिर हम परम ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। जब हम अपने अंदर की जो ऊर्जा है, कहते हैं ना, ये तो शरीर है, आत्मा ही तो ऊर्जा है, जब ये निकल जाएगी तो शरीर का कोई मतलब ही नहीं है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो हमारे अंदर की जो ऊर्जा है, जो आत्मा है, हम उससे जुड़ते हैं, फिर हम उस परम ऊर्जा से जुड़ते हैं, वो आत्मा जहाँ से आई है उससे जुड़ते हैं। आप देखिए हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं, छोटा काम नहीं है मेडिटेशन में। अब आप खुद सोचिए, जब आप पूजा करने जाते हैं तो आप नहाते हैं, धोते हैं, या आप रोज आपकी प्रैक्टिस से आप नहाते हैं। अब रेकी क्या करती है? रेकी हमारे सूक्ष्म शरीर की ब्लॉकेजेस को ख़त्म करती है, हमारे 7 चक्र की ब्लॉकेजेस को ख़त्म करती है, हमारे ऑरे को क्लीन करती है। हमारे शरीर पे काम नहीं करती, हमारी ऊर्जा के शरीर पे काम करती है, जो कि नाड़ियों का बना हुआ है। 3.5 लाख या 72,000 जो भी हमारे ग्रंथ कहते हैं। जैसे हमारे शरीर में नसें फैली है ना, वैसे ही नाड़ियाँ फैली हैं और वो जुड़ी हुई हैं सेंटर पॉइंट 7 चक्रों से। 7 चक्रों को हमें इसमें हील करना होता है, वहाँ से पॉजिटिविटी उन नाड़ियों में जाती है, ब्लॉकेजेस को ख़त्म करती है। जैसे हम शरीर से नहाते हैं वैसे ही रेकी हीलिंग हमारी ऊर्जाओं का नहाना है, ऊर्जाओं को धो लेना है। आप सोचिए, जब आप नहा धो करके पूजा करते हैं कितना अच्छा लगता है, बिना नहाए कितना अनकंफर्टेबल लगेगा, आप सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे, आप जुड़ नहीं पाएंगे आप ईश्वर के साथ। अगर आप रेकी कर लेते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, उसके बाद आप मेडिटेशन करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे एक्सपीरियंस लेते हैं, बहुत जल्दी आप अपनी उन ब्लॉकेजेस को ख़त्म कर लेते हैं। आपको जब अपनी आत्मा से जुड़ना है तो आपको भी तो अपने 7 चक्रों पे वर्क करना पड़ेगा, आपको भी तो अपने सूक्ष्म शरीर पे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा क्या है, ऊर्जा ही तो है। अपनी ऊर्जाओं पे वर्क करना पड़ेगा। जब आपके ब्लॉकेजेस निकले हुए होंगे, आपके 7 चक्र बैलेंस होंगे, तो आप बहुत जल्दी जुड़ेंगे अपनी आत्मा से, आप अपनी आत्मा को महसूस कर पाएंगे। जैसे हम डेली नहाते हैं ना शरीर को धोने के लिए, वैसे आत्माओं का नहाना ही है ये रेकी करना, बहुत ज़रूरी है। जब आप करने लगेंगे ना, आपको कितना अच्छा लगेगा। पिछला जो दिन बीता, उसकी टेंशन्स, नेगेटिविटी, प्रॉब्लम्स सबको आप क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद आप मेडिटेशन करिए, फिर देखिए आप मेडिटेशन के किस स्तर पे पहुंचते हैं। जो चीज़ें आप चाहते हैं मेडिटेशन से, आप उनको एक अफर्मेशंस बना के रेकी में भी डाल सकते हैं। चाहे आप कुंचा जशन से करें, चाहे ची बॉल से करें। वो अफर्मेशंस की मैं मेडिटेशन के उस लेवल पे पहुंचूँ, मुझे वो सारे अनुभव हों, मुझे वो चीज़ें पता लगें, आप उस पर डालते रहिए। अब आप 2 तरीके से काम करें। एक तो आप डायरेक्ट अपनी ऊर्जाओं को क्लीन कर लेंगे, 7 चक्र। जब आप डिस्टेंस में डालेंगे तो जो आपके गोल हैं मेडिटेशंस को लेके,
उन पे भी आप वर्क कर सकते हैं। तो आपके लिए रास्ता कितना आसान हो जाता है। जबकि हम बिना रेकी के, बिना बैलेंस हुए मेडिटेशन करते हैं, कभी कभी दिखता नहीं, काला लगता है, कभी थोड़ा सा दिख गया, थोड़े दिन हो गई मेडिटेशन, हमें किसी चीज़ की सपोर्ट लेनी पड़ती है, हम म्यूज़िक सुनेंगे, कुछ करेंगे, या बहुत सारी क्लासेस आपको करनी पड़ेगी, जितने दिन होगी उतने दिन ही आप कर पाएंगे। लेकिन जब आप अपनी रेकी करेंगे, अपने आप को बैलेंस करेंगे और अपनी जी बॉल में आप ये चीज़ें डालेंगे, तो आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। चाहे आप मेडिटेशन की क्लासेस लें, चाहे कुछ भी लें, ज़रूरी है कि आप उस लेवल पे पहुँचें। आप फिर उस लेवल पे पहुँचेंगे अपनी मेडिटेशन के, जिस लेवल पे आप जाना चाहते हैं, जो आपका उद्देश्य है। आपका उद्देश्य क्या है? उससे जुड़ना कहीं ना कहीं। फिर धीरे धीरे जो हम बात करते हैं कुंडलिनी शक्ति की, अगर आप उस लेवल पे पहुंच जाएं तो अपने आप वो भी जागृत होने लगेंगे, आपके चक्र भी जागृत होने लग जाएंगे। तो है ना ज़रूरी मेडिटेशन के लिए रेकी हीलिंग। तो आप सोचिए, अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपने रेकी क्यों नहीं सीखी? आज ही सीखने के लिए संपर्क करें। ऑनलाइन क्लासेस मेरी चल रही हैं, बहुत कम फीस में मैं सिखा रही हूँ। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर इसमें है। तो आप अपने आप से जुड़िए, अपनी ग्रोथ कीजिए, अपनी एनर्जीज की ग्रोथ कीजिए। जितना आप अपनी ऊर्जाओं पे ध्यान देंगे, जितना आप अपने आप को टाइम देंगे, उतना ही जल्दी आप अपने जो आपके जीवन के उद्देश्य वहाँ तक पहुँच सकेंगे। और यही मेरा भी उद्देश्य है कि आप उन सारी चीज़ों को प्राप्त करें। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें मैं आपके लिए अपने सारे विषयों से जुड़ी हुई वीडियोस लेकर के आती हूँ, और बहुत ही आसान भाषा में जो भी मैंने सीखा है ना, मैं आपको बिल्कुल बता देती हूँ। मेरा उद्देश्य, जितना ज्ञान मुझे मेरे मेहनत से मिला है वो मैं आपको दे दूँ। तो आप उस ज्ञान को फटाफट ले लीजिए और अपने जीवन में उतारना शुरू कर दीजिए। और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, कोशिश ज़रूर कीजिए। मैं जो चीज़ें कह रही हूँ क्या वो ठीक है, उनको आप उसके बाद टेस्ट भी करके देखिए, तब आपको पता लगेगा। बहुत सारी बातों के साथ मैं आती रहूँगी। मैं रमा जोशी, प्रणाम।